स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। एक का नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरे का नाम है एवरेज डेविएशन और तीसरे का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 प्रकार के टेक्निक का यूज किया जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। यह कैसे निकलता है यह जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल एक सॉफ्टवेयर आ गया है जिसका नाम है SPSS, क्वांटिटेटिव डेटा के कैलकुलेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में काफ़ी पॉपुलर है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है SPSS। SPSS के माध्यम से आप कहेंगे कि हमको मीन निकाल दो इस डेटा का, तो वह आपको मीन निकाल देगा। कहिएगा उसका अब निकाल दो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वह निकाल देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको कहिएगा कि निकाल दो कोरिलेशन, तो कोरिलेशन निकाल देगा। केवल आपको समझना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, वो आपको बता देगा। इसी तरह से हमने पहले बताया कि यदि डेटा मेरा क्वालिटेटिव है, तब उस कंडीशन में आपने बताया कि एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जिसका नाम है NVivo, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया था। अब आपको बताएं कि यह इम्पोर्टेंट क्यों है मेजर करना वेरिएबिलिटी। इसके लिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। हमारे सारे बच्चे, हम सभी आजकल मार्केट से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन खाना मंगाते हैं। जब आप खाना मंगाते हैं, खाना का ऑर्डर करते हैं, तो आप 2 बातों का ध्यान देते हैं कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कौन सा कंपनी आपको खाना देता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है पिज्ज़ा का। आप पिज्ज़ा मंगाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पिज्ज़ा मंगाने के लिए 2 बातों पर ध्यान देते हैं। यह पहली बात पर ध्यान देते हैं कि जहां पर पैसा कम लगता हो, और दूसरा जो कंपनी सबसे जल्दी आपको पिज्ज़ा आपके घर गर्मा गर्म पहुंचा दे। पहला है कि पैसा कम लगता हो और दूसरा है समय कम लगता हो। जैसे कि दरभंगा में 2 ऑनलाइन कंपनी है जो पिज्ज़ा सप्लाई करती है। एक कंपनी का नाम लेते हैं X और दूसरे का नाम लेते हैं Y। X कंपनी कहता है कि हम आपसे जो पिज्ज़ा देंगे वह आपको देंगे 30 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन कहता है कि 30 मिनट समय मैं दिया, लेकिन 5 मिनट का प्लस माइनस हो सकता है, अर्थात 30 के बदले 35 मिनट, 30 के बदले 25 मिनट। 30 प्लस माइनस 5 का मतलब हुआ 25 से 35 मिनट के अंदर आपको हम खाना पिज्ज़ा आपके घर पहुंचा देंगे। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है कि कहीं कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो 5 मिनट का प्लस माइनस हो सकता है। यह X कंपनी कहता है। Y कंपनी कहता है कि नहीं, हम आपको पिज्ज़ा सप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम सप्लाई करेंगे आपको 20 मिनट में, लेकिन हमारा प्लस माइनस 20 हो सकता है, अर्थात 20 मिनट के बदला 40 मिनट हो सकता है। आप 20 मिनट के बदला मान लेते हैं कि तुरंत हो सकता है। आप ऑर्डर कीजिए और तुरंत सप्लाई कर दें। आप किसको पसंद करेंगे लेना? आप पसंद करेंगे 30 प्लस माइनस वाले को। क्यों? क्योंकि 30 वाला का मैक्सिमम कितना टाइम है? 35 मिनट, और मिनिमम टाइम कितना है? 25 मिनट, अर्थात इसमें ज़्यादा गारंटी है। इसमें क्या है कि तुरंत मिल जाएगा या 40 मिनट लेट भी हो सकता है। तो यह जो कैलकुलेशन करते हैं, यह कैलकुलेशन करते हैं जिस टेक्निक से करते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। 30 हो गया मीन, अब प्लस माइनस 5 क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से यह पता चलता है कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो एज है, उसका जो एवरेज एज से वह कितना आगे है और कितना वह पीछे है। हमको लगता है कि हमारा समय भी अब खत्म होने की ओर है। बहुत सारी बात पढ़ाने थी। देखिए यहाँ आपको दिखाया है ग्राफ के द्वारा, जिसमें समझाने का प्रयास किया है कि SD का क्या मतलब है। यह जो रेड कलर देख रहे हैं, यह डिनोट कर रहा है SD को, और जो ऊपर का जो टॉप लाइन है बीचों बीच, वह दिखाई पड़ रहा है वो मीन। तो यह 2 ग्राफ को यदि आप देखें तो देखेंगे कि एक का SD बहुत कम है, नीचे वाले का SD लाल बहुत कम है और ऊपर वाले का लाल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि नीचे वाला कहता है कि आपको हम पिज्ज़ा का सप्लाई जल्दी करेंगे, और ऊपर वाला कहता है कि पिज्ज़ा का सप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो सकता है,
वो नेचुरली है कि आप प्रेफर करेंगे नीचे वाले कंपनी को और ऊपर वाले कंपनी को आप ऑफर नहीं करेंगे। अर्थात यह बताता है कि हमारा पॉपुलेशन, हमारा सैंपल, हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यह था मोटे तौर पर 1 घंटे में आपको बताने के लिए स्टैटिस्टिक्स में इस बात को। अब आपकी बारी है सवाल पूछने की। आप सभी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कहीं कोई लगता है कि आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो हमको बताइए। हाँ, अब आप लोग सवाल कीजिए। अब तक जितनी बातें हमने बताया कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमने बताया कि किस प्रकार से आप डेटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कई चीज़ों को छोड़ दिया, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, इन सारी बातों को हम नहीं बता सके। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। मीन बताया, मीडियन बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन बताया। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। सर आप सर थोड़ी जी, इको हो रहा है। इको आ रही है। हमारे यहाँ तो केवल एक पंखा चल रहा है मैडम, और तो पता नहीं अंदर सर बार-बार आ रहा है। मेरी आवाज वापस नहीं है। सर बहुत आपका आभार। हम नहीं, सर का आवाज क्लियर है मैम। इको जब आप बात कर रहे हो ना तब आ रहा है। हाँ, वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किनसे इको हो रहा है। नहीं, सर का यहाँ से क्लियर है, क्लियर है। सर की आवाज क्लियर है मैम। सर का आवाज क्लियर है मैम। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे बोलने दे जरा। आज जो सर ने डाटा करके जो बताया, उन्होंने बहुत ही आपको घरेलू उदाहरण देकर समझाया है। बहुत ही ऐसे ऐसे जो आपके आसपास की बात है, और उसको अब उन्होंने एक सवाल छोड़ा है आपके लिए कि आप उन चीजों को अपने विषय में कैसे अप्लाई करते हैं, संगीत में, नाटक में। और संगीत में बहुत सारी विधाएं हैं, जिनमें नाटक में बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं जिसमें आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। सर ने कई वाद्य यंत्र का उदाहरण दिया। आप वाद्य पे काम कर सकते हैं, आप संगीत के प्रबंधन पे काम कर सकते हैं, आप नाट्य के प्रबंधन पर काम कर सकते हैं, आप सामाजिक पहलू के साथ काम कर सकते हैं। और जब भी आप समाज के बीच जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ सर्वेक्षण करना होगा। एक उदाहरण मैं देती हूँ। मुझे एक पेपर लिखना था, तो मेरे मन में एक बात आई, क्यों नहीं आजकल जो है संगीत बच्चे कुछ पसंद करते हैं, युवा कुछ पसंद करते हैं, और बूढ़े कुछ पसंद करते हैं, जो इसके जानकार हैं वो कुछ अलग पसंद करते हैं। तो हो गया मुझे पेपर लिखे करीब 20-22 वर्ष। लेकिन मैंने उस समय सर्वे किया। मैंने 15 वर्ष से छोटे बच्चों को लेकर और 80 वर्ष तक के वृद्ध को लेकर पूरे दरभंगा, चूंकि मैं दरभंगा में थी, मैं काम कर रही थी यहाँ, तो मुझे बाहर जाना थोड़ा असंभव था। मैंने यहाँ ही दरभंगा में उसका एक सर्वे किया। मैंने एक प्रश्नावली बनाई और मैंने ये उस प्रश्नावली में दिया कि आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं। और उस दरमियान जो मेरे पास डाटा कलेक्ट हुआ, मैं बता नहीं सकती कि मैंने उस डाटा से कई पेपर लिखे। क्योंकि 15 साल के बच्चों से 80 साल तक के वृद्ध, इतना रेंज मेरे पास था। उस रेंज को फिर मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद फिर मैंने म्यूजिक के उस पक्ष को डिवाइड किया। क्यों किन्हीं को लोक संगीत पसंद है, क्यों किन्हीं को शास्त्रीय पसंद है, क्यों किन्हीं को कव्वाली पसंद है, क्यों किन्हीं को गजल पसंद है, क्यों सुगम संगीत पसंद है, क्यों किन्हीं को उपशास्त्रीय संगीत पसंद है। तो जब इसको कैटेगरीज वाइज बांट के हमने टेबल बनाया, ग्राफ बनाया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये खास वर्ग के लोग हैं जिन्हें कुछ खास चीजें पसंद है। और इस तरह करके मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस आए, और उन सबों का एनालिसिस करके
मैंने 2-3 पेपर, बहुत अच्छे पेपर लिखे जिसको रिकॉग्नाइज भी किया गया। तो मेरा ये कहना है कि सर ने जितनी बातें आपको सिस्टमेटिकली बताया है, वो सारी बातें आप अपने शोध में अप्लाई कर सकते हैं। आप संगीत से हैं, आप नाट्य से हैं, आप नृत्य से हैं, या अन्य भी विषय के बच्चे जुड़े हैं यहाँ। बस सर ने जो उदाहरण दिया है वो कुछ अपने विषय और कुछ अन्य विषयों को लेकर उसको आप अप्लाई करें अपने विषय में, और तब आप देखें कि आपके पास जो कलेक्शन आता है वो कितना प्रैक्टिकल होता है। और तब जब आप चीज शोध ग्रंथ में डालेंगे, तब जो आपके पास डाटा कलेक्ट होगा तो वो बिल्कुल लगेगा कि ये नया डाटा है, नया आपने कलेक्शन किया। जो पुरानी चीजें हैं, पुराना डाटा है, उसको भी आप देखेंगे और तब आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि तब से अब में क्या तब्दीली है, तब से अब में क्या ह्रास हुआ है, या तब से अब में क्या अच्छा हो रहा है। ये सब कुछ आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो सर ने बहुत ही विस्तार से बताया। सर को और समय चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास भी समय सीमा है, तो हम इस समय सीमा में बनकर ही काम कर रहे हैं। और कभी हम एक शोध छात्रों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उसके लिए 1-2 दिन का प्रश्न उत्तर रखेंगे, जिसमें और भी विशेषज्ञों को जोड़ेंगे, और तब साथ में जोड़ करके आपके प्रश्न होंगे। मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है, आ जाएगी। तो आप सब मुझे टेलीग्राम में कर देंगे और आप सबों के लिए आयोजित कर देंगे, ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। अभी हम सर बहुत बहुत आभार करते हैं अपने गुजरात में संकाय और विश्वविद्यालय की ओर से। आपने राष्ट्रीय कार्यशाला में समय दिया, और आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी को बताना चाहते हैं कि कल हमारा इस कार्यशाला का अंतिम दिन है, और कल हमारे बीच जुड़ेंगे लखनऊ से डॉक्टर अजय कुमार, और इनका विषय है अनुशासनात्मक विषयों के साथ संगीत एवं नाट्य विषय में शोध के विविध आयाम। डॉक्टर अजय प्रोफेसर है टेक्नोलॉजी, अम्बेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। तो कल हम उनसे जुड़ेंगे और हम गूगल मीट और यूट्यूब पर जुड़ेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान को आप लोग कठोर पर अपने पास इनसे आप प्रश्न जरूर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस विषय को कितना तक समझ पाए, कुछ और समझने की आवश्यकता है। चर्चा परिचर्चा करेंगे, सभी इसी के लिए बैठे रहते हैं। हमारा काम नहीं है आप तक हम सभी की बात पहुंचे। सर आपका बहुत बहुत आभार, साथ ही आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। सारे बच्चों को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। हम सबों को नमस्कार, प्रणाम मैम। प्रणाम सब समय से जुड़े। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। I think give the chance. Good chance.